दोस्तों इस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का प्रदर्शन ऐसा रहा है कि दिल में कितनी भी आग क्यों न जल रही हो, पाकिस्तानी भी भारतीय टीम का प्रदर्शन पर तारीफ करने पर मजबूर हो गए हैं। टेम्परामेंट पे काबू पाना है नंबर 1। नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया भारत सोचेगा कि ये टीम जो है ना, ये चिच्चड़ किस्म की टीम है। ये पड़ेगी हमें। और वो भी उन्होंने जो कमिंस ने लास्ट बात किया ना, वी आर सो लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लेइंग द फाइनल अगेंस्ट इंडिया, तो उन्होंने एक तरह से वार्निंग भी दे दी है कि वी आर रेडी फॉर यू। तो ये मुकाबला उस लिहाज से होगा। मगर मैं फिर कहता हूं कि भारत बहुत आगे निकल गया इस वर्ल्ड कप में, आउटस्टैंडिंग खेल रहा है। और फिर भी अगर वो थोड़े बहुत उनको टर्बुलेंट झटके लगते हैं, फिर भी वो जीतेगा। वो मुझे ऐसा लगता है। इंडिया फाइनल में जा चुका है, क्या कहोगे? हमें बहुत तकलीफ है इस बात की कि इंडिया फाइनल में जा चुका है। क्यों? क्योंकि इंडिया को नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि वो हमारी मुखालिफ है। अच्छा। पाकिस्तान से मुखालिफ टीम है हमारी, और हमारी उससे नहीं बनती है। अच्छा। ठीक है, तो हमें इस बात का दुख है कि इंडिया जा चुका है और हमारी पाकिस्तानी टीम अपने घर वापस आ गई है। तो इंडिया खेला ना भैया, इसलिए वो आगे चला गया। इंडिया ने बिल्कुल खेला, बिल्कुल सही बात है, लेकिन खेलने वाले शाइन तो हमारे पास भी थे ना। लेकिन बॉलर ऐसी बॉलिंग कर रहे हैं जो ऐसे बॉलर थे नहीं जैसी वो बॉलिंग कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तानी बॉलरों ने ऐसी बॉलिंग नहीं की है जो इंडियन बॉलरों ने की है। माशाल्लाह शामी ने, सिराज ने, बुमराह ने, और जिनका लेग स्पिनर है लेफ्ट आर्म, उसने भी माशाल्लाह अच्छी बॉलिंग की है। ऑस्ट्रेलिया बड़ी टीम है, 5-6 मरतबा वर्ल्ड कप जीती हुई, 8वीं दफ़ा फाइनल खेलने लगी है। और कल वाहिद टीम एक नज़र आ रही थी पूरे टूर्नामेंट में कि ये ऑस्ट्रेलिया टफ टाइम दे सकती है इंडिया को। हालांकि इंडिया बहुत फेवरेट है, बैलेंस टीम है, उनके कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है, बॉलिंग का, बैटिंग का, इवन फील्डिंग आप देखें 3-4 कैचेस तो जडेजा ही कर गया पिछले सेमीफाइनल में। तो कल का जो संडे को मैच होगा वो है, तो अगर देखा जाए तो 70% तो इंडिया के हक में है, 70। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया जिस तरह खेलता है, जो उसकी रवायती गेम है, अगर वैसे खेला, वैसी टीम नहीं है जैसी पहले होती थी पॉन्टिंग के दौर में या स्टीव वॉ के दौर में, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया के पास एक जो प्रोसेस है जीतने का बड़े मैचेस का, उनके पास जो कॉन्फिडेंस है, जो मेंटल स्ट्रेंथ है उनके पास, उस पे उनको काफ़ी एज है कि कहीं ना कहीं वो पकड़ सकते हैं। आदत है उनको बड़े मैचेस खेलने की। तो अब लेकिन देखते हैं, क्योंकि वो अगर आपके पास वो वाली मेरा मतलब चीज़ें ही ना हो जिससे ये चीज़ें होती हैं। सामने बहुत बड़ी टीम है, एक वो क्या कहते हैं उसको, कि कोई फ्लूक कह सकते हैं, कोई ऐसी चीज कह सकते हैं कि क्योंकि इंडियन टीम बहुत स्ट्रांग है, कोई ऐसी चीज हो जाए तो फिर ये जीत सकते हैं। वेल सॉर्टेड है इंडियन टीम, उनका बैड डे आ जाए इंडिया का, ये हो सकता है। वेल सॉर्टेड है। और 47 मैचेस इस वर्ल्ड कप में हुए, फाइनल को हटाकर आप ओवरऑल कैसे देखते हैं? देखिए, मिक्स टूर्नामेंट हुआ है और जितने क्लोज मैचेस होने चाहिए थे उतने आपको देखने को नहीं मिले। लेकिन एक चीज़ जो है वो एविडेंट थी इस वर्ल्ड कप में, वो ये थी कि आपको जो इम्तजाज था T20 का और टेस्ट मैचेस का, वो कुछ टीमों में देखने को मिला। मोस्टली जो टीमें हैं उनके बैटर्स ने स्ट्रगल किया और बॉलर्स ने भी स्ट्रगल किया। जहाँ पे कंडीशंस थोड़ी सी डिमांडिंग हुई बैटर्स के लिए, वहाँ पे उन्होंने स्ट्रगल किया। जहाँ पे बॉलर्स के लिए डिमांडिंग हुई, वहाँ पे बॉलर्स ने स्ट्रगल किया। और मैं ये समझता हूँ कि जो मॉडर्न डे क्रिकेट है उससे जिस तरह बैटिंग इवॉल्व हुई है, लेकिन उसके बाद उसके साथ साथ जो एक चीज़ बड़ी एविडेंट नज़र आई है कि वो जो बेसिक्स ऑफ द गेम है, बैट्समैनशिप थे, उससे थोड़े से परे चले गए। डिफेंसिव टेक्निक आपको देखने को नहीं मिली, थोड़ा सा टर्न हुआ। शाज़ और नाज़िरी बैट्समैनों ने जो है वो अच्छा खेला, लेकिन इंडिया के बैट्समैन जो थे, जहाँ जहाँ पे कंडीशंस थोड़ी सी डिमांडिंग आई, उन्होंने कमाल की बैटिंग की और बॉलिंग भी कमाल की। सो अगर ओवरऑल क्रिकेट की बात करें तो आई थिंक इंडिया जो है वो इस सारे टूर्नामेंट में लीड ले गया। फाइनल में जो भी रिजल्ट आए, लेकिन उन्होंने शो किया कि वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं और तैयार हो के टीम आए तो कैसा खेलती है। रोहित शर्मा की लीडरशिप और कमिंस की लीडरशिप का कंपैरिजन अगर हम देखें तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों लगता है, क्योंकि वो भी टेस्ट चैंपियनशिप जीत के आए। देखिए, एक तो जो भारतीय टीम में कुछ 4-5 तो इनके आई थिंक IPL के लीडर्स हैं, जिसमें KL राहुल है, जिसमें रोहित है, जिसमें विराट है। ये और इसलिए आसान है ये टीम को मैनेज करना, क्योंकि इनको पता है इनके रोल्स क्या है, डिफाइंड है, क्लैरिटी है। विराट कोहली जाता है, वो एंकर बनता है, बड़ी हिट्स नहीं वो लगाता है। सो इसके इर्द गिर्द जो है वो सूर्या कुमार है या दूसरा श्रेयस अय्यर है। तो ये टीम जो है ना वेल ऑयल्ड है और टोन सेट कप्तान कर रहा है।
वो जाता है और बेबाकी से खेलता है, इसका मतलब ये है कि हम पकड़ लेंगे, फिक्र ही ना करो। और वो इतना ज्यादा हमले से फिर आप बैक फुट पे डाल देते हैं आप जी। तो मेरे ख्याल से लीडरशिप की क्वालिटी इसमें बहुत ज्यादा है। कमिंस में भी बहुत अच्छा है, देखें वो ऑन द जॉब सीखा है, ऐसा ही है। और उसके लिए भी उसको ये पता है कि जब उसका एक मेजर प्लेयर चलेगा तो 160 ही करेगा फिर। मुकाबला बेसिकली भारतीय बॉलिंग का होगा वर्सेस ऑस्ट्रेलियन बैटिंग जी। और मैं समझता हूं कि चाहे वो T20 क्रिकेट है, ODI क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट है, बॉलर्स आपको मैचेस जिताते हैं। बिल्कुल ऐसे तो ही। बॉलिंग अगर आपकी स्ट्रांग है, आपके पत्ते ठीक हैं। इंडियन टीम बहुत आगे निकल चुकी है और वो बहुत बेहतरीन खेलते हैं, लेकिन हमें ज़ाहिर है ये भी पता है कि ऑस्ट्रेलिया भी दूसरी तरफ स्ट्रांग टीम है, वो भी अच्छा खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया को इंडिया को हराने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए और टॉस कितना अहम है? टॉस अहम होगा इसलिए कि अहमदाबाद में अब ये देखें, मुझे लगता है कि ये स्पिन फ्रेंडली सी पिच बनाएंगे क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ जो है वो स्पिन है। कुलदीप और जडेजा, और फिर बैटिंग लो बाउंसी पिचेस पे अच्छी करते हैं भारतीय बल्लेबाज, और वो 3 मेजर उनके जो फ्रंट लाइन विकेट टेकर्स जैम्पा को ये संभाल लेंगे क्योंकि स्पिन को भारतीय टीम अच्छा खेलती है। सो टॉस जीत के पहले बैटिंग करेंगे। हराने का अच्छा आपका क्वेश्चन है। देखें अप फ्रंट एग्रेसिव विकेट्स, और ऑस्ट्रेलिया फील्डिंग के थ्रू प्रेशर डालता है और फील्डिंग ऑफ लेट बहुत अच्छी कर रहे हैं, कैचेस कर रहे हैं, रन आउट करते हैं, और फिर यही वही बात है कि डीप तक लेके जाते हैं मैच को। सो ये इनका आउटसाइड चांस ये है कि इनका ग्रेट डे हो, कोई 4 विकेटें गिरा लें ये 50 के ऊपर, सही कुछ इस तरह की एक मैसिव किस्म की अप फ्रंट स्ट्राइक करें, जो कि देखें ना पिछला मैच भी तो ऑस्ट्रेलिया से हुआ था भारत का, इन्होंने 3 विकेटें गिरा ली थी ना 10 रन पे, तो फिर 200 कर दिया था भारत ने। तो मुझे ये जो है ना ये रेफरेंस पॉइंट्स, वो कमेंट्स कहता है वो रेफरेंस पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, मगर मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा एक रेफरेंस पॉइंट है भारत के लिए। मुश्किल पिच पे उन्होंने वो मुकाबला आराम से फिर जीत लिया था। सो मैं कहीं भी देखता हूं ना कोई वीक लिंक भारत का मुझे नहीं नजर आता है। देखिए 3 स्पेशलिस्ट पेसर्स, ये ज्यादा बेहतर कॉम्बिनेशन है हार्दिक पांड्या के बजाय शामी को खिलाना, क्योंकि फिर वो 5-5 विकेट्स ले रहे हैं जी। सो और उनको पता है कि अगर 6ठे नंबर पे बैटिंग नहीं चलेगी, 7वां भी स्कोर नहीं करेगा तो आखिरी पे फिर बचा क्या? बिल्कुल वो नहीं ऐसे। होता। वो ये होता है कि आपके अगर टॉप ऑर्डर नहीं करता फंक्शन या मेजर आपके बल्लेबाज स्कोर नहीं करते तो बेचारा वो 7-8 पे आपको मैच नहीं बचा सकता। तो इंडिया ने वर्ल्ड कप खरीदा है, हालांकि उनकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है उस पर कोई बात नहीं कर रहा। इंडिया इस वक्त एक उसकी इकॉनमी अच्छी है, एक अमीर मुल्क है, पैसा उसके पास है, परफॉर्मेंस को पैसे से क्यों तोला जा रहा है? नहीं, ये तो वो हम लोग बोलते हैं ना, क्योंकि हमारी टीम हार गई है ना। हाँ, हारे हुए ऐसे ही हम लोग बातें इंडिया की बैटिंग को नहीं देख रहे ना, उसकी बॉलिंग को देख रहे, फील्डिंग को देख रहे। हम लोग हार गए तो लाज़मी बात है कि हमने अपने जो तासुरात है वो निकाल लें कि इंडिया बेईमानी कर रहा। कोई बोला टेलीविजन में बैठ के कि इंडिया को अलग बॉलिंग दी जा रही है, कोई इंडिया को बोला ये तो ये जो इंडिया में जितने भी हमारे साबका क्रिकेटर बैठे हुए हैं वो पैसे लेके बैठे हुए हैं। विराट की जो बात कर रही है, विराट कोहली बेस्ट प्लेयर है, दुनिया का बेस्ट प्लेयर है और आज बहुत अच्छा खेल रहा है। विराट कोहली आज बहुत अच्छा खेल रहा है, उसमें कोई शक नहीं है। हालांकि इंडिया से जो कमेंट्स आ रहे हैं उन्होंने कहा कि भाई न्यूजीलैंड है, प्रेशर है, लेकिन इंडिया ने उस प्रेशर को ऐसे टैकल किया है, लग ही नहीं रहा कि इंडिया ने न्यूजीलैंड के जी खिलाफ हाँ, खेला ये है। मैच तो ऐसा लग ही नहीं रहा था। हाँ। जिस तरह से विराट कोहली ने अपनी इनिंग दिखाई है, हाँ। वो शुभमन गिल ने दिखाई है, तो लगा कि वाकई में इस टीम में दम है। देखिए मोहम्मद शमी ने 3 दफ़ा आमिर 5 विकेटें हासिल की। अगर एनालिसिस की बात करें बेस्ट बॉलिंग फिगर्स की इस वर्ल्ड कप में, तो कैसे देखते हैं बाकी बॉलर्स को भी, लेकिन शमी बिल्कुल आउटस्टैंडिंग नजर आए। देखिए उन्होंने एम्फसाइज किया एक चीज़ कि फास्ट बॉलिंग अगर आपने करनी है, आपके पास अगर स्विंग नहीं है तो सीम मूवमेंट ज़रूर होनी चाहिए और उसके बाद डिसिप्लिन होना चाहिए। आपकी लाइन जो है वो बड़ी टाइट होनी चाहिए, जहाँ पे बैट्समैन को आप हार्ड वर्क करवाएं रन्स के लिए। और ये क्रिकेट इस तरह की है कि अगर आप बैट्समैन को चंद ओवर अच्छे करते हैं तो बैट्समैन ने कोई ना कोई इनडिफरेंट चीज़ करनी है और उसका फ़ायदा बॉलर को होता है। इंडिया को हम क्यों अच्छा कह रहे हैं कि वो हर सिचुएशन को रीड कर लेती है, वो गेम अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, टेक्निकल बहुत ज़्यादा साउंड है। वो लोग घर पे हैं अपने, वो घर पे वो बाहर भी खेलते हैं, बाहर वो जीतते हैं। वो उन्होंने जहाँ भी क्रिकेट खेली है अच्छी खेली है, बहुत टेक्निकल साउंड है। साउथ अफ्रीकन में थोड़ा सा भी ये जो क्रिकेट खेल रहे थे शुरू में, जितना 400 रन कर रहे थे, इस तरह की क्रिकेट ही चाहिए आजकल जो हो रहा है। लेकिन बास का जब सरफेस चेंज होगा आपको अपना बैटिंग स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। अगर वो उस वक्त नहीं करना आता तो आप वन वे प्लेयर हैं, जो जिसको आप कहते हैं कि वो हर सिचुएशन में अपने आप को ढाल नहीं सकता, वन डायमेंशनल है। हाँ वो देखिए 3 स्पेशलिस्ट पेसर्स,
ये ज्यादा बेहतर कॉम्बिनेशन है हार्दिक पांड्या के बजाय शामी को खिलाना, क्योंकि फिर वो 5-5 विकेट्स ले रहे हैं जी। सो और उनको पता है कि अगर छठे नंबर पे बैटिंग नहीं चलेगी, 7वां भी स्कोर नहीं करेगा तो आखिरी पे फिर बचा क्या? बिल्कुल वो नहीं ऐसे। होता। वो ये होता है कि आपके अगर टॉप ऑर्डर नहीं करता फंक्शन या मेजर आपके बल्लेबाज स्कोर नहीं करते तो बेचारा वो 7-8 पे आपको मैच नहीं बचा सकता। देखिए जो लबुशेन और स्मिथ है ना, ये आपके मैच विनर्स नहीं है मिडिल ऑर्डर में, जैसे कि केएल राहुल और विराट कोहली। आप अगर मुआवजा करें ना तो ये मतलब फिल किया हुआ है उनको मिडिल ऑर्डर में, मगर ऐसी दहशत नहीं मचाते हैं जैसे कि वार्नर है, जैसे मिच मार्श ऑन द डे है, जैसे मैक्सवेल है। सो मैक्सवेल का देखें ना इम्तहान पड़ेगा जडेजा और कुलदीप से, और अगर स्पिनिंग ट्रैक है वो फंस जाते हैं क्योंकि क्वालिटी की स्पिन है ना, एक जगह पे बॉल करते हैं। सो और इसी तरह से स्मिथ जो है वो सेट भी हो जाए तो वो मैच लेके नहीं जा सकते तने तना, ऐसे ही। तो ये चीजें हैं जिनका बट वही बात है, वार्नर चल गया, वार्नर अब जब सीम मूवमेंट होगी इंडियन बॉलर्स की तो वो भी फंसते हैं, वो बॉडी से दूर खेलते हैं। जी। मुझे कहीं ऐसा नहीं लग रहा है, मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया को मैं कोई 50-50 का चांस दूं, बट जो जिस तरह से भारत अभी तक पहुंचा है, और ये है इंडिया में खेल रहे हैं देखें, और कंडीशंस इनको सूट करती रही है। इन्होंने पिक किए हैं वो सेंटर्स जहां पे इनको सूट करती है इनकी क्रिकेट को। वैसे भी मैं समझता हूँ दूसरी टीम को भी मैच में होना चाहिए था, मगर इन्होंने साथ नहीं लगने दिया। आप देखें ना क्या क्या हाल किया इन्होंने। ये नॉकआउट मैच में वर्ल्ड रिकॉर्ड है 400 स्कोर करना। देखिए एक जो ऑस्ट्रेलिया मैच जीत के आया ना, टफ मैच जीत के आया, तो वो बैटल हार्डन्ड है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुकाबला था उनका। और मुझे ऐसा लगता है ये हाई स्कोरिंग मैच होगा, जिसमें कोई शक नहीं है। ये आपने सेमीफाइनल देख लिया, बहुत ही हाई। मैं नहीं सोच रहा था कि 400 कर देगी भारत की टीम, बट 400 वर्सेस 350 350, सो ये होगा तो हाई स्कोरिंग, बट एडवांटेज है भारत को।